हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस करंट न्यूज सेशन में हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा कोरोना मरीजों और अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर तैनात सैनिकों के लिए विकसित की गई ऐसी ऑक्सीजन प्रणाली की बात करेंगे जिससे उनकी बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। क्या है ये परेशानी, इस वीडियो में अब हम जानने वाले हैं। अंत तक वीडियो को आप जरूर देखिएगा। देखिए, डीआरडीओ ने दुर्गम पहाड़ियों में अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर तैनात सैनिकों के लिए SpO2 आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। SpO2 का मतलब है सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। डीआरडीओ की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी जो कि बेंगलुरु में है, इसके द्वारा SpO2 स्तरों पर विकसित यह प्रणाली अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन आपूर्ति करती है और व्यक्ति को हाइपोक्सिया में जाने से बचाती है, जो कई स्थितियों में घातक सिद्ध होती है। यह स्वचालित प्रणाली वर्तमान समय में फैली हुई वैश्विक महामारी कोविड-19 परिस्थितियों में भी एक वरदान सिद्ध हो सकती है। आपको जानना चाहिए कि हाइपोक्सिया वह स्थिति है जब शरीर के टिश्यूज में पहुंच रही ऑक्सीजन की मात्रा शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपर्याप्त होती है। फ्रेंड्स, हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है। अगर हमारे हीमोग्लोबिन पर ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारा जो ब्लड ऑक्सीजन है ये सैचुरेटेड कहलाता है और तब हमारा SpO2 100% होता है। लेकिन अधिकांश लोगों में ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% ना होकर 95 से 99% की रेंज में होता है। 95% से नीचे यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारा पहुंच जाता है तो हाइपोक्सिया होने की संभावना रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 94 से ज्यादा है और 99 तक है तो नॉर्मल या फिर हेल्दी ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है। लेकिन अगर ये 85 से 93 की रेंज में है तो हाइपोक्सी इस कंडीशन में आदमी पहुंच जाता है। हाइपोक्सिया कंडीशन में यानी कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो काफी कम है और अगर 85 से भी कम हो जाए तो फ्रेंड्स स्थिति काफी गंभीर बन जाती है। देखिए यहां पर दिया भी हुआ है व्हाट इज हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया क्या है, जो ब्रेन में ऑक्सीजन जा रही है वो सही से नहीं पहुंच पा रही है, उसका जो लेवल है वो काफी कम है, काफी लो लेवल है। और ये फ्रेंड्स एंड इज वन ऑफ द डेडलीस्ट इंजरीज, मतलब इसमें जो है मृत्यु भी हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन का स्तर जैसे जैसे कम होता है सांस लेने में तकलीफ होती है और वो मृत्यु का कारण भी बन जाती है और लंबे समय तक इसके इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जो लोग अगर सर्वाइव कर जाएं तो लंबे समय तक इसके इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही लॉस ऑफ ऑक्सीजन किसी आदमी में रिपोर्ट किया जाता है, उसके 1-2 मिनट के अंदर जो ब्रेन है वो डैमेज करना शुरू कर जाता है और 5 मिनट के अंदर ब्रेन सेल्स जो हैं इनकी ये बिल्कुल डेड होनी शुरू हो जाती हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन में आने के 10 मिनट के अंदर जो है डेथ भी हो सकती है। क्या क्या कारण रहते हैं? नो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ठीक है, ये सभी हाइपोक्सिया कारण दिए हुए हैं। लो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, नो ब्लड ऑक्सीजन, लो ब्लड ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि 2 टर्म होती है, एनोक्सिया एंड हाइपोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कंप्लीट अब्सेंस, ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं। और हाइपोक्सिया का मतलब होता है लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस प्रणाली की बात करें तो इस प्रणाली का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर अत्यधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी स्थानों के कम बैरोमेट्रिक दबाव, कम तापमान और आर्द्रता वाली स्थितियों में काम कर सकने के लिए बनाया गया है। यह प्रणाली हाथ की कलाई में पहने जाने वाले वायरलेस इंटरफेस के माध्यम से पल्स ऑक्सीमीटर मॉड्यूल का उपयोग करके रोगी का SpO2 स्तर देख लेते हैं और ऑक्सीजन आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए प्रोपोर्शनल सोलेनॉइड वाल्व को नियंत्रित करती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति एक पोर्टेबल कम भार वाले ऑक्सीजन सिलेंडर से नाक में की जाती है। देखिए, आप ये देख रहे होंगे पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, ये रिस्ट पर इन्होंने बांधा हुआ है। तो जैसे ही ये रिपोर्ट करेगा कि ऑक्सीजन लेवल कम है तो तुरंत जो है आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो एक्टिव हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई उसी हिसाब से चालू हो जाती है जितनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो काफी अच्छी टेक्निक यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक है, अपने आप से ही हो जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी और को सिलेंडर चालू करना होगा। ये अपने आप रिपोर्ट कर देता है, ये एक अलार्म दे देता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है, जो एक स्टैंडर्ड है उससे नीचे जा रहा है। देखिए, इसका स्वचालित होना ही घरों में सबसे अधिक लाभकारी है क्योंकि SpO2 स्तर कम होते ही इसका ऑक्सीमीटर चेतावनी देने लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। और SpO2 सेटिंग पर आधारित इसका प्रवाह स्वयं ही ऑक्सीजन की मात्रा को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है, दोनों काम कर सकता है, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। और इसे 2, 5, 7, 10
LPM दर पर एडजस्ट किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ ऑक्सीजन प्रवाह शरीर में ऑक्सीजन के स्रोत प्रबंधन को सुरक्षित रखता है और व्यक्ति की सहन शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। देखिए 25710 LPM यानी लीटर्स पर मिनट के नियंत्रित ऑक्सीजन बहाव के साथ इसे मध्यम श्रेणी के कोविड रोगियों को उनके घरों में ही ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए कितनी अच्छी टेक्निक है। कोई भी आपको एक एक्स्ट्रा पर्सन रखने की जरूरत नहीं है। एक बार सेटअप किया, कोई जिसको सांस लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन की जो है लो क्वांटिटी उसको प्राप्त हो रही है, तो केवल ये रिस्ट पर पेशेंट के बांधना है जो ऑक्सीमीटर है और सिलेंडर रखना है और अपने आप ही ये अलार्म दे देता है जब भी ऑक्सीजन की कमी जो पेशेंट है वो फील करता है और उसको घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, जितना कि SOP जितना कि आपको इसमें चाहिए SpO2 उसके हिसाब से ये उसको नियंत्रित करता है। तो DRDO की ओर से काफी अच्छा ये उपकरण बनाया गया है, ये प्रणाली बनाई गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये सेशन काफी पसंद आया होगा और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए आप हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।